दोस्तों, एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफी दिनों से उनसे रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट-फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या स्टोरी थी? किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल कर वहां पर आए थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है कविता। कविता जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और कविता जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि कविता पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सके, क्योंकि कविता के पिता की भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफी आसानी से बीत गया था। तो इस वजह से चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद सलोनी मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह ऐसे सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगी थी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस इस बारे में बातें करने लगते थे। उसके बाद कविता के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था अरविंद। अरविंद जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वह भी काफी ज्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूंगा। अब जैसे ही कविता के पिता अरविंद को देखते हैं तो एकदम अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी, लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और अरविंद से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद और शादी होने के बाद कविता दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। अब जैसे ही कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर आई थी तो अरविंद से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। कविता अरविंद के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती और इसी तरह उसे अपना समय व्यतीत हो रहा था। अरविंद जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आया था तो कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। कविता की अरविंद की इस बात से बड़ी खुशी होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है।
और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। अरविंद ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अरविंद एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वह उसे क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी अरविंद महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब करती है और वह भी जॉब करता है। ना तो माता पिता के लिए उसके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद जो अरविंद है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी लग ही गया हूँ। हमें जितना पैसे चाहिए उतना कमा ही लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब अरविंद जोर देता है तो वह सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक की नौकरी छोड़ देती हूँ। कविता उस बैंक की नौकरी छोड़ देती है और अरविंद के घर में रहकर अरविंद का अच्छी तरह से ख्याल रखती है और उसके माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं न कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग जाए। ऐसा ही कुछ अरविंद और कविता के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे अरविंद के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। अरविंद सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों जब कविता ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के सरकारी कर्मचारी कभी कभी कविता से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए आया करते हैं। और इसके बाद जैसे ही यह बात अरविंद को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। धीरे धीरे अरविंद और कविता के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन अरविंद कभी भी इस बात के जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ और दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन विकास अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोचकर शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो कविता का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसे उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इस तरह से क्यों कर रहा है। लेकिन अरविंद अपना को खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह से गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद अरविंद काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय कविता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरविंद के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी एक बात नहीं सुनता और कविता के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद कविता बहुत परेशान होती है
वह रात के समय में अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में 1 सेकंड नहीं रुकना है। आप यहाँ पर आइए और मुझे लेकर चले जाइए। उसके बाद कविता को लेने उसके पिताजी लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ मायके ले जाता है। दोस्तों, धीरे-धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में अरविंद का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अरविंद के मन में कहीं न कहीं अब भी यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अरविंद और कविता की। गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजर था और इसी वजह से दोबारा से फिर एक हो गए। अब क्या कहना चाहते हो? कविता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अरविंद के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ को सीख सको।